नमस्कार, मैं हूं दमगायर रक्षक और आप देख रहे हैं आवर टीवी। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ज़रूरी कानून, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, पोक्सो एक्ट 2012 के बारे में। ये कानून उन सभी बच्चे की सुरक्षा के लिए बनाया गया है जो सेक्सुअल अब्यूज, हैरेसमेंट और एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होता है। लेकिन कई लोग इस कानून के बारे में जानकारी नहीं रखते, जिसकी वजह से कई केस रिपोर्ट नहीं होता और कभी कभी इसका मिसयूज होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कोई बच्चा 18 साल से कम किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए कंसेंट भी दे दे तो भी वो लीगली वैलिड नहीं होता है। यानी कोई अडल्ट किसी माइनर के साथ रिलेशनशिप में है तो वो कानून की नज़रों में एक जुर्म होगा, चाहे बच्चा राजी हो या नहीं। आज हम जानेंगे पोक्सो एक्ट का इतिहास, इसका मकसद, कानून, दायित्व, पनिशमेंट और समाज की जिम्मेदारियां। पोक्सो एक्ट का इतिहास, क्यों बना ये कानून। पोक्सो एक्ट 19 जून 2012 को पार्लियामेंट ने पास किया था और 14 नवंबर 2012 चिल्ड्रंस डे से ये लागू हुआ। इस एक्ट को बनाने की 3 मुख्य वजह थी। पहले कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं था। पहले बच्चों के सेक्सुअल अब्यूसेस केसेस को इंडियन पेनल कोड (आईपीसी) के जनरल लॉज के अंदर देखा जाता था, जो बच्चों की सुरक्षा के लिए काफ़ी नहीं था। दूसरा, बढ़ते हुए चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के केसेस, हर साल हज़ारों केसेस रिपोर्ट होते थे और कानून की कमी की वजह से विक्टिम को प्रॉपर जस्टिस नहीं मिलता था। तीसरा, बच्चों के लिए चाइल्ड फ्रेंडली लीगल प्रोसेस। पहले चाइल्ड अब्यूज विक्टिम को पुलिस और कोर्ट ट्रायल में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से गुजरना पड़ता था। पोक्सो एक्ट ने बच्चों के लिए स्पेशल कोर्ट्स और चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर इंट्रोड्यूस किए। ये एक सख्त और कम्प्रिहेंसिव कानून है जो बच्चों के प्रोटेक्शन को प्रायोरिटी देता है। और आइए जानते हैं पोक्सो एक्ट क्या है। पोक्सो एक्ट के तहत बच्चों के साथ होने वाले सेक्सुअल क्राइम के अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। पहला, सेक्सुअल असल्ट, सेक्शन 8 और 10, जिसमें पेनिट्रेटिव और नॉन पेनिट्रेटिव अब्यूज शामिल है। दूसरा, सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्शन 12, जिसमें गलत इशारे, अश्लील बातें या बच्चों को पोर्नोग्राफी दिखाना आता है। तीसरा, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, सेक्शन 14 और 15, जिसमें बच्चों का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग या पोर्नोग्राफी के लिए किया जाए। सेक्शन 21, अगर कोई जानकारी होने के बावजूद चाइल्ड अब्यूज को रिपोर्ट नहीं करता तो उस पर जेल या फाइन हो सकता है। पोक्सो एक्ट के तहत अलग अलग क्राइम्स के लिए सख्त सजा और प्रावधान है। पहला, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट, सेक्शन 4, इसका क्राइम है जब किसी बच्चे के प्राइवेट पार्ट, माउथ या किसी और बॉडी पार्ट का गलत इस्तेमाल किया जाए। इसका पनिशमेंट है कम से कम 10 साल की जेल, जो उम्र के तक बढ़ सकती है, और इसके साथ फाइन। दूसरा, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट, सेक्शन 6, इसका क्राइम है जब सेक्सुअल असल्ट कोई पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर, टीचर या गार्जियन करे या बच्चे कोई सीरियस चोटों का नुकसान हो। इसका पनिशमेंट है कम से कम 20 साल की जेल, जो उम्र कैद या मौत की सजा तक बढ़ सकती है, उसके साथ फाइन। सेक्शन 8, इसका क्राइम है नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल अब्यूज, जैसे कि बच्चे के साथ जबरदस्ती छूना। इसका पनिशमेंट है 3 से 5 साल की जेल और फाइन। चौथा, एग्रेवेटेड सेक्सुअल असल्ट, सेक्शन 10, जिसका क्राइम है नॉन पेनिट्रेटिव असल्ट, अगर किसी रिलेटिव, पुलिस या अथॉरिटी वालों ने किया हो। इसका पनिशमेंट है 5 से 7 साल की जेल और फाइन। पांचवा, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ ए चाइल्ड, सेक्शन 12, इसका क्राइम है बच्चों को पोर्नोग्राफी दिखाना या सेक्सुअल रिमार्क करना। इसका पनिशमेंट है 3 साल तक की जेल और फाइन। छठा, चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड एक्सप्लॉयटेशन, सेक्शन 14 और 15, इसका क्राइम है बच्चे का इस्तेमाल पोर्नोग्राफिक मटेरियल बनाना, दिखाना या बच्चे में करना। इसका पनिशमेंट होगा 5 से 7 साल की जेल और फाइन। सातवां, फेल टू रिपोर्ट, सेक्शन 21, इसका क्राइम होगा अगर कोई रिस्पॉन्सिबल इंसान, टीचर, डॉक्टर, पुलिस, एनजीओ वर्कर चाइल्ड अब्यूज का केस रिपोर्ट नहीं करता। इसका पनिशमेंट होगा 6 महीने तक की जेल या फाइन। आठवां, फॉल्स कंप्लेन, सेक्शन 22, क्राइम, अगर किसी ने जानबूझकर झूठा केस फाइल किया तो इसका पनिशमेंट हो सकता है 6 महीने की जेल प्लस फाइन, सिर्फ तभी अगर मैलिशियस इंटेंट प्रूफ हो। पोक्सो एक्ट का एक इम्पोर्टेंट फीचर है मैंडेटरी रिपोर्टिंग, जो ये कहता है कि अगर कोई भी इंसान, चाहे वो टीचर हो, डॉक्टर हो, पुलिस ऑफिसर हो या एक आम नागरिक हो, अगर उसे किसी भी चाइल्ड अब्यूज का शक भी होता हो तो उसे रिपोर्ट करना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा डेंजर में है तो तुरंत रिपोर्ट करें। अगर आपके स्कूल, नेबरहुड या फैमिली में कोई अब्यूज या केस है तो पुलिस को इन्फॉर्म करें। अगर आप खुद विक्टिम है तो मदद मांगे, कानून आपकी सुरक्षा के लिए बना है। अवेयरनेस ही पहला कदम है चाइल्ड अब्यूज को रोकने का और इंसाफ दिलाने का, इसलिए हमें मिलकर ये काम करना होगा। बच्चों को सिखाएं कि सेफ और अनसेफ टच क्या है। ओपन डिस्कशन को प्रमोट करें ताकि विक्टिम्स बिना डर के सामने आ सके। माइनर्स को ये समझाना जरूरी है कि अडल्ट्स के साथ रिलेशनशिप का क्या लीगल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। अगर आपको कोई अब्यूज का शक हो तो बिना देरी किए रिपोर्ट करें। एक सुरक्षित समाज तभी बनेगा जब हम मिलकर इस बारे में अवेयर होंगे। और आप देख रहे हैं आवर टीवी। धन्यवाद और याद रखें, सचेत रहे, जानकारी रखें।